जय मसीह की आज के इस प्रोग्राम में सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे यीशु मसीह मरे हुओं को जिलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब वो इस पृथ्वी पर थे और जब यीशु मसीह सेवकाई में थे तो कईयों को उन्होंने मरे में से जिलाया। और ये क्या दिखाता है? इसी तरह से यीशु मसीह ने हम लोगों को जो कि पाप में मरे हुए थे, यीशु मसीह को जिस पवित्र आत्मा ने मरे हुओं में से तीसरे दिन जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज हमें नया जीवन देती है। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी में पता नहीं हम कितने साल जिएंगे। हो सकता है यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें फिर से मरों में से जी उठाएंगी और हम यीशु मसीह के साथ सदा काल के लिए वास करेंगे। Praise the Lord. Jesus said, I am the way, the truth and life. I am the resurrection and life. Hallelujah. लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, वहां पर हम 11वें वचन से पढ़ते हैं कि किस तरह से एक विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने जीवन दान दे दिया। यहाँ फिर से हम एक महिला के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी एक महिला जिसके बारे में शायद उस समूह में उसका कोई बड़ा स्थान नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, परंतु एक बहुत ही दर्दनाक चीज उसकी जिंदगी में घटना घटी। उसका बेटा, उसका इकलौता पुत्र जो है वो मर गया। 11वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। वो मर चुका था। प्रेज गॉड। कई बार हमारी जिंदगी की कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि मान लीजिए वहां आशा करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो मर चुका था। लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एक इकलौता पुत्र था। सोचिए, माँ अभी जिंदा है परंतु उनका जवान इकलौता पुत्र जो है मर गया है। एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए, और प्रत्येक रूप से क्योंकि वो एक विधवा है, इससे भी ज्यादा दुख का बात क्या हो सकता है। उसका दिल कितना टूटा हुआ होगा। और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। इसके दुख दर्द को देखते हुए उसमें कई लोग जो है आकर के मिले और शामिल हुए, लेकिन वो उसके साथ मिलकर आंसू बहा सकते हैं, हो सकता है उसको कुछ सहारा दे सकते हैं, लेकिन वो कौन है जो उसके बेटे को मरे हुओं में से जिलाने की शक्ति रखता है? हमारे यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। और मसीह उस रास्ते पर जा रहे हैं, तब तक वो मशहूर हो चुके हैं, कई लोग उनके साथ में हैं, बहुत बड़ी भीड़ है। और सोचिए, एक तरफ से जो है ये विधवा जा रही है, पर यीशु मसीह का ध्यान उसकी ओर गया। क्यों मालूम? ये रो रही है। ये माँ, इसके दिल में जो दर्द है उस कारण से वो आंसू बहा रही है, और उसको देखते ही मसीह के दिल में तरस आ गया। प्रेज गॉड। जैसा मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ, जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो हम अपने पिता परमेश्वर के दिल को समझते हैं। आपके दर्द के सामने, आपके दुख और आपके आंसुओं के सामने रुकने वाला परमेश्वर मेरा यीशु मसीह। कितने लोग हैं उनके चारों तरफ, कितना काम है उनके सामने, लेकिन फिर भी एक विधवा के आंसुओं के सामने वो रुक जाते हैं और उससे वो कहते हैं, मत रो। उसका रोना उनके दिल में तरस लेकर के आता है। प्रेज गॉड। हो सकता है आज आपके आंसुओं को कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, या फिर लोग हैं आपके चारों तरफ
लेकिन आपकी सहायता करने के लिए और आपके आंसुओं को पोंछने के लिए शायद वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है जो आपके आंसुओं को पोंछ सकता है। वो सचमुच इस बात की शक्ति रखता है। वो आपसे कहता है मत रो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत चमत्कार करूंगा जो कोई मनुष्य तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। वो आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और देखिए, यहां पर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि एक तरह से सोचा जाए तो व्यवस्था के विरोध में है, क्योंकि ये मुर्दा है, मरा हुआ है, और जा करके उसको ऐसा छू लेना व्यवस्था के विरोध में है। लेकिन यीशु मसीह जो व्यवस्थाओं के ऊपर है, जो हमारे पास आए पिता परमेश्वर के सच्चे दिल और प्रेम को हमारे पास प्रकट करने के लिए, यीशु मसीह की जिंदगी के द्वारा हम ये समझते हैं कि पिता परमेश्वर जिन्होंने हमें ये सारे नियम और सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने दिया, तो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हैं, लेकिन उनके दिल की इच्छा ये नहीं है कि वो आपको दंडित करें। उनके दिल की इच्छा हमेशा ये है कि वो आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे और आपके दर्द और दुखों से आपको बाहर लेकर के आए। इट इज ऑलवेज द विल ऑफ गॉड टू सेव यू, टू ब्लेस यू। हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। और वो इस मुर्दे से बात कर रहे हैं। अरे ये कौन है? ये कौन व्यक्ति है जो मुर्दों से भी बात करता है और जिनकी आवाज पर मुर्दों में जान आ जाती है? वो हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, जो जीवितों का और मुर्दों का परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो सबसे बड़ा स्वामी है, जो राजाओं का राजा है और जो प्रभुओं का प्रभु है। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। और उस आवाज के सामने इस मुर्दे शरीर के अंदर में जान आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के वचन में और उनके आवाज में जीवन देने की शक्ति है। हालेलुया। जिस तरह से उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल अंधियारा था चारों तरफ, पर उसी के बीच में पवित्र आत्मा वहां मंडरा रही थी और परमेश्वर कहते हैं उजियारा हो जाए, और अंधकार छूट करके वहां पर जो है उजियारा हो जाता है। देखिए उनकी आवाज के सामने क्या हुआ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। प्रेज गॉड। उनकी आवाज के सामने इस मुर्दे के अंदर में जान आ गई। वो उठ करके बैठ गया और जो है वो बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। प्रेज गॉड। ये जो सेंटेंस जो हमने पढ़ा, ये बिल्कुल हमारे दिल को कितना जो है पिघला देता है। क्यों किया यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार वहां? क्यों किया? वो क्या बात थी जिसके कारण यीशु मसीह इस चमत्कार की ओर उनके कदम बढ़े? क्यों वो आकर के खड़े हो गए उस मुर्दे के सामने? उस मां की आंसुओं के सामने उनका दिल तरसता है। तरस खा लिया उन्होंने, उनका दिल पिघल जाता है। प्रेज गॉड। मैं अपनी बहनों से कहूं, आज आप निराशा के साथ रोए ना, परमेश्वर के चरणों में अपने आंसुओं की भेंट चढ़ाएं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं। आपके आंसुओं के सामने परमेश्वर का दिल पिघलता है और वो आपके लिए, आप जिस चीज को मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आप रो रहे हैं, उस बात के सामने उनकी हाथें चलती हैं, उनका वचन वहां पर काम करने लगता है। और देखिए इसको जिला करके क्या करते हैं कि मां तुम रो मत। ऐसा जब विधवा को देख करके यीशु मसीह ने कहा, इस बेटे को जिला करके जो है मां के हाथों में वो सौंप देते हैं। He comforts the woman who was totally broken, जिसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। हालेलुया। मुझे फिर से यहां परमेश्वर का दिल दिखाई देता है। इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े नगर में
कौन सोचता है इस विधवा के बारे में? कौन परवाह करता है उसके आंसुओं के बारे में? वो कौन है जो उसके आंसुओं को का उत्तर बन सकता है, जो उसके आंसुओं को रोक सकता है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये तो विधवा है, इसके लिए क्या करना है, वो तो एक स्त्री है, उसके आंसुओं का क्या मूल्य है? वो तो कोई है नहीं, उसका कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा स्थान नहीं, वो कुछ समूह में है नहीं। उसके बारे में केवल इतना कहा गया है कि वो एक विधवा थी। लेकिन हर एक व्यक्ति को, जिसको हमारे पिता परमेश्वर ने सृजा है, बनाया है, परमेश्वर अपनी छाप, अपने रूप को उसमें देखते हैं, उनको अपना बेटा बेटी समझते हैं। हो सकता है लोग परमेश्वर को ना समझते हो, उनकी आराधना ना करते हो, परंतु परमेश्वर का दिल उनके प्रति प्रेम से भरा है। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और इतना बड़ा चमत्कार यीशु मसीह ने अकेले में नहीं किया, बहुत बड़ी भीड़ उनको देख रही है। इट वॉज ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। एक विधवा की आंसुओं को देखते हुए, उसको बहुत बड़ा मूल्य देखते हुए यीशु मसीह के कदम रुक जाते हैं और प्रभु उसके लिए एक अद्भुत चमत्कार करता है। मैं अपनी बहनों से कहूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बहुमूल्य हैं। आप कभी ऐसा ना सोचे कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं। हो सकता है आज आपके घर परिवार के लोग, वो लोग जो कि सचमुच में आपका ख्याल रखने के लिए आपके चारों तरफ जिनको होना चाहिए, शायद आज वो आपके साथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपकी परवाह करता है, आपके आंसुओं को पोंछना चाहता है और वो सचमुच आपके लिए चमत्कार करेगा। गॉड ब्लेस यू।